व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आपको वेलकम कहता हूँ हमारी अगली वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेट्स के बारे में। सेट क्या होते हैं भाई। सेट आपने तो सुना होगा, क्लास वन तो नहीं, क्लास 9 में 8 में हम पढ़ते थे कि सेट क्या होता है। सेट में क्या होता है, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसी कुछ डेफिनेशन हुआ करती थी। फिर उसमें सब सेट पढ़ते थे, फिर दो सेट का यूनियन निकालना, फिर दो सेट का इंटरसेक्शन निकालना। ये भी एक पाइथन की एक चीज़ है। तो इसमें भी वही आज हम बात करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं चला जाता हूँ अपने विजुअल में। तो मैंने एक set.py के नाम से बनाई है एक फ़ाइल, ठीक है। तो और मैंने उसमें सबसे पहले मैंने एक बनाया है सेट, ठीक है, जिसका नाम दे दिया मैंने माई सेट। सेट जो शुरू होगा वो शुरू होगा किससे, कर्ली ब्रैकेट से शुरू होगा, और जो ख़त्म होगा वो होगा क्लोज कर्ली ब्रैकेट पे। कोई मसले की बात नहीं, ठीक है। तो हम सिंपल सेट को प्रिंट कर लेते हैं, इस सेट को, ठीक है। सेट तो नहीं, सॉरी, माई सेट। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ। जल्दी 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 जल्दी। हाँ, चले तो प्रिंट हो गया। मगर आप ये सोच रहे होंगे, तो सर आपने डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी के बारे में बता दिए कि टपल और ये लिस्ट से कि क्या फ़र्क होता है। तो ये भी तो बताइए, ये सेट और डिक्शनरी में क्या फ़र्क है। तो यही तो बताने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस माई सेट वाले सेट में पॉप है, रॉक जो है ये रॉक एक दफ़ा आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल सॉरी देख सकते हैं ये जो रॉक जो आ रहा है इस सेट में, रॉक एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा रिपीट हो रहा है। 3 दफ़ा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब देखिए पॉप एक दफ़ा है तो पॉप एक ही दफ़ा है, सोल एक दफ़ा है तो एक ही दफ़ा है, हार्ड रॉक पूरा एक दफ़ा है। तो आप देख सकते हैं ये एक ही दफ़ा है। मैं यहाँ पे एक रॉक एक दफ़ा सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये रॉक यहाँ भी सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ भी सिलेक्ट हो रहा है। अब प्रिंट क्या हो रहा है, रॉक एक दफ़ा प्रिंट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और रॉक कहीं नहीं है। तो यही फ़र्क है सेट में। सेट जो होता है डुप्लीकेट चीज़ों को ख़त्म करके वो एक चीज़ दे देता है। मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़ है सेट में, रॉक है जैसे, बहुत सारी रॉक बहुत दफ़ा है, तो वो उसको डुप्लीकेट को हटाएगा, एक दफ़ा प्रिंट करके ला के दे देगा, ठीक है। यहाँ तो कोई सेट, यहाँ तो कोई मसला, ठीक है। अच्छा, तो मैं अगला जो है, आप कैसे एक लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने एक लिस्ट बनाई एल्बम लिस्ट के नाम से, जिसमें माइकल जैक्सन थ्रिलर 2 दफ़ा है और 1982 एक दफ़ा। मैं सिंपल इसको प्रिंट कर लेता हूँ, एक दफ़ा प्रिंट हो जाए ये एक दफ़ा, सॉरी, एल्बम लिस्ट, सही है, कोई मसले की बात। मैं यहाँ पे रन कर लूँ उसको, चलो ये आ गया थ्रिलर। अब आप देख सकते हैं सेट में और लिस्ट में क्या फ़र्क है, सेट में और डिक्शनरी में, सॉरी, क्या फ़र्क है, सेट में और लिस्ट में, सॉरी यार, सेट और लिस्ट में क्या फ़र्क है, ठीक है। यहाँ तो कोई मसला। अब इस इस लिस्ट को मैं सेट में कैसे कन्वर्ट करूँ, उसका एक मेथड होता है कि मैंने एक नया वेरिएबल बना दिया कि इसका नाम दे दिया एल्बम सेट। मतलब इस लिस्ट को मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ सेट में, ठीक है। मेथड क्या लगाया, सेट का, ठीक है। मेथड कौन सा लगाया, सेट का। और इसके राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी मैं लिखूँगा, जो भी मैं लिस्ट लिखूँगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेट में, ठीक है। तो मैं सिंपल को रन करके देखता हूँ। मैंने प्रिंट कर दिया एल्बम सेट को, ठीक है। हम इसको रन करूँ तो सिंपल इसका आंसर क्या आ रहा है। अब आप देख सकते हैं 1982 थ्रिलर एक दफ़ा आ रहा है, पहले देख सकते हैं यहाँ पे थ्रिलर 2 दफ़ा आ रहा था, अब थ्रिलर क्या आ रहा है, एक दफ़ा। यही फ़र्क है सेट और लिस्ट में, ठीक है। यहाँ तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो अब अगला मेथड है किसी भी डाटा को या कोई डाटा को सेट में ऐड करना, ठीक है। यहाँ मैंने एक नया सेट बनाया जो ए के नाम से है, इसमें थ्रिलर है, बैक इन ब्लैक है और ACDC है, इसमें ये 3 डाटा है, ठीक है। मैं यहाँ पे ए को प्रिंट कर लेता हूँ, सही है। सॉरी सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा, ठीक है। सेट डॉट यह रन करने का एक और तरीका है कि पाइथन सिंपल, ठीक है, स्पेस फाइल का नाम,
और रन कर लेना इंटर। ठीक है, ये मेरा प्रिंट हो गया, थ्रिलर आ गया, ब्लैक इन ब्लैक ACDC, ये आगे पीछे होता रहता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मैं इसको एक दफ़ा ये कर, अब देखिए डॉट ऐड का मैटर है क्या, ए को ऐड कर दो, ए के साथ क्या ऐड कर दो, NSYNC, कुछ भी चीज़ आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी हो जाए, मैंने ये ऐड कर लिया। ठीक है, तो मैं इस ए को प्रिंट करके देखता हूँ। अब देखें, आप देख सकते हैं, अब देखें इसमें यहाँ पे NSYNC आ गया ये। अब आप देख सकते हैं ऊपर वाले सेट में NSYNC नहीं है। तो ये था लिस्ट सेट में आइटम्स या डाटा ऐड करने का तरीका। ठीक है, अब आप वही तरीका जो इन वाला ऑप्शन मैंने बताया था पिछले लास्ट क्लास में कि डाटा चेक करने के, भाई जो डाटा आपके लिस्ट में या आपके डिक्शनरी में या आपके सेट में है या नहीं, कौन सा मेथड है, वो इन वाला मेथड। कि आपने सबसे पहले क्या लिखा, जो डाटा आपको चेक करना है कि आपके सेट में है या नहीं, उसका वो लिखा, इनका ऑप्शन किया और आगे किसका नाम लगा दिया, जो आपका सेट है। क्या है मेरा, वो ये रहा सेट। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पे रन करके देख लेता हूँ। ठीक है, ट्रू, मतलब ये ACDC आप देख सकते हैं इसमें है मौजूद। अगर से मैं ACDC को उठा के सिर्फ में लिख दूँ DC, ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, सिंपल लगे आ गया फॉल्स, मतलब ये सिर्फ DC इस सेट में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो मसला ये बात नहीं। ठीक है, तो एक और मैंने सेट बनाया। अब आते हैं अगला टॉपिक इस सेट के मुतालिक है। ठीक है, एक मैंने सेट बनाया एल्बम सेट के नाम से, जिसमें ACDC बैक इन ब्लैक। ठीक है, एक और सेट बनाया जिसमें ACDC भी है, बैक इन ब्लैक भी है, द डार्क साइड ऑफ मून भी है। अभी आपको पता चल जाएगा मैंने दो क्यों बनाया। क्या बनाया, इंटरसेक्शन ऑफ दो सेट। इंटरसेक्शन के बारे में आपने क्लास 9 में या क्लास 8 में पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा तो आप पढ़ेंगे। इंटरसेक्शन ये होता है कि दो सेट में जो चीज़ें कॉमन होती हैं, ठीक है, दो सेट में जो चीज़ कॉमन होती है वो हमें प्रिंट करके दे देता है। ठीक है, मैंने यहाँ दो सेट बनाए, एल्बम सेट 1, एल्बम सेट 2, जिसमें ACDC है, बैक इन ब्लैक है। अब दूसरा सेट मैंने बनाया ACDC बैक इन ब्लैक, द डार्क साइड ऑफ मून। ठीक है, ये दो मैंने सेट बना दिए, तो मसले की बात नहीं। अभी आपको पता चल जाएगा मैंने क्यों बनाया। अब क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन आप अगर से आपने पढ़ाई हुआ क्लास 9 या 8 में, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो अभी आप हो सकता है आप नहीं पढ़े तो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई, इंटरसेक्शन ये होता है कि दो सेट में जो चीज़ें कॉमन होती है वो ला के दे देता है। ठीक है, वो दे देता है। ठीक है, उसका मेथड होता है एंड। ठीक है, ये आपने एंड देखोगे, जो स्टाइलिश वाला एंड होता है, ये मैं सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, ये एंड। ठीक है, क्या मैंने एक और वेरिएबल बनाया जिसमें नाम दिया एल्बम सेट 3। क्या भाई, वो क्या करेगा, सेट 1 और एल्बम सेट 2 का क्या करके देगा मुझे, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ एल्बम सेट 3 को। तो सिंपल मैं रन करूँ तो अब देख सकते हैं ACDC बैक इन ब्लैक आया, मतलब इंटरसेक्शन आप देख सकते हैं बैक इन ब्लैक और ACDC इन दोनों सेट में कॉमन है। इन दोनों सेट में क्या है, कॉमन है। अभी आप समझ नहीं आया तो मैं एक और चीज़ कर देता हूँ, मैं इसको कॉमन दे दूँ, तो मैं इसमें एक और लिख दूँ 1982, और यहाँ भी मैं लिख दूँ, वहाँ देखिए 1982। अब मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं अब आएगी मेरे पास तीन चीज़ें, अब 1982 भी आ रहा है। ठीक है, मतलब इन दोनों सेट में जो चीज़ कॉमन आ रही है वो मुझे प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, ये था हमारा। अब अगला मेथड आता है यूनियन वाला। यूनियन भी आपने पढ़ा होगा कि यूनियन क्या होता है। यूनियन वो होता है कि दोनों सेट की, दो सेट जो होते हैं, इन दोनों आइटम होते हैं, दोनों सेट में जो डाटा होंगे उनको एक दफ़ा आपको करके लिखेगा। मतलब एक सेट में 1 से लेकर 9 तक है और दूसरे सेट में 10 से लेकर 20 तक है। तो तीसरा सेट क्या करेगा, यूनियन ऑप्शन ये करेगा कि वो दोनों सेट के एलिमेंट को मिला के दे देगा, मतलब 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने क्या किया, मैं यूनियन मेथड इस्तेमाल किया। क्या किया मैंने, प्रिंट करवाना क्या, एल्बम सेट 1 का यूनियन और एल्बम सेट 2 के साथ, मतलब एल्बम सेट 1 का यूनियन एल्बम सेट 2 के साथ। ठीक है, डॉट यूनियन मेथड के साथ। ठीक है, इसको मैं प्रिंट कर दूं तो सही है, आ गया। अब आप देख सकते हैं, अभी मैंने बताया था, अब आप देख सकते हैं बैक इन ब्लैक एक दफ़ा आया। अभी मैंने बताया है सेट में क्या होता है, सेट में डुप्लीकेट चीज़ें रिप्लेस हो जाती हैं एक के साथ। बैक इन ब्लैक और ACDC 2 दफ़ा है, इसमें भी तो उसने एक ही दफ़ा दे दिया, और 92 भी एक ही दफ़ा दे दिया। तो ज़्यादा क्या चीज़ आई है, सिर्फ द डार्क साइड ऑफ मून। ये था हमारा यूनियन मेथड। ठीक है, अब अगला मेथड क्या है,
कि चेकिंग दैट वन सेट इज सबसेट ऑफ, सबसेट क्या होता है आपने पढ़ा ही होगा, सब सेट वाला चैप्टर पढ़ा है तो मैं तो पढ़ाने आया नहीं हूँ, मैं प्रोग्रामिंग पढ़ाने आया हूँ। मदद के साथ मैं इतना अंदर नहीं जाऊँगा, इतनी गहराई में नहीं जाऊँगा, मैं बताऊँगा सबसेट होता है। सबसेट ये होता है कि सबसेट ये जैसे ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी, मतलब ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद है या नहीं, ठीक है। सेट वन के एलिमेंट सेट बी में मौजूद है या नहीं, मतलब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एल्बम सेट वन बनाया हुआ, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँ स्क्रॉल अप। सेट वन क्या है, ये है, ठीक है। सेट वन इज सबसेट ऑफ सेट बी। अगर से आपको समझ में आया तो मैंने एक डायग्राम बनाई है, ये डायग्राम, ठीक है। जैसे ये देखिए मैंने, ये कौन सी है, इसके में जाऊँ तो सेट वन क्या है, सेट वन में दो चीज़ें हैं, ठीक है। सेट वन में ये आप देख सकते हैं, ये से लेकर ये दो एटम जो हैं ये हैं सेट वन के, ठीक है। और ये तीन जो हैं ये हैं सेट टू के, ठीक है। कोई मसले की बात। अब सबसेट क्या कर रहा है कि चेक कर रहा है कि सेट टू के आइटम सेट वन में मौजूद है या नहीं। ये सेट वन के आइटम जो हैं, ये सेट वन के जो तमाम आइटम हैं, या AC/DC और बैक इन ब्लैक, इस सेट टू के इन तीन एलिमेंट में मौजूद है या नहीं। मौजूद है ना, AC/DC भी है, बैक इन ब्लैक भी है, सही है। कोई मसले वाली बात। ये मैंने डायग्राम आपके लिए बनाई है, तो इसको मैं प्रिंट कर लूँ तो सिंपल क्या मुझे रिटर्न कर देगा, ये ट्रू। और से मिसाल के तौर में मैं तो आज के सेट के लिए नहीं, आज बहुत सारी चीज़ें आप तो सेट के साथ कर सकते हैं, जैसे सुपर सेट का भी है, वो आप खुद ट्राई करके देखें। ये आपका प्रोजेक्ट, ये आपका वो है असाइनमेंट, घर जाएँ, बहुत सारी चीज़ें जो आप सेट के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।